2 लाख की रेंज में आने वाली मोस्ट एग्रेसिव एंड पावरफुल बाइक with lots of additional and safety features. But is this truly case? I mean 40 PS peak power and 35 Nm peak torque के साथ इस बाइक की स्टेबिलिटी कैसी है? हाई टेम्परेचर एंड हाई स्पीड्स पे इंजन ऑप्टिमली परफॉर्म करे, उसके लिए बाइक में लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। बट इन रियल लाइफ इस बाइक में लिक्विड कूलिंग सिस्टम की मैनेजमेंट कैसी है? अपनी सेगमेंट में टॉप पे जाने के लिए इस मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल एंड राइड बाय वायर जैसी इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। तो क्या ये मोटरसाइकिल सच में सेगमेंट किलर है? आई एम टॉकिंग अबाउट बजाज NS 400G। हेलो एवरीवन, आई एम AJR। लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ। Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang 'em by their chains for the fame. Never thought I would it, now I'm running this. You don't wanna follow me, I'm out the fucking front of this. I ran in the dropper with the troops, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose. We some motherfucking warriors. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NS 400G की परफॉर्मेंस से ही। नो डाउट अपने सेगमेंट में इस मोटरसाइकिल की पावर काफ़ी एग्रेसिव है। जैसे ही आप थ्रॉटल पुल करते हो, विद इन सेकेंड्स बाइक अपने एग्रेसिव मोड में आ जाता है। मिड रेंज टू टॉप एंड की ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ एंड एग्रेसिव है, जहाँ राइडर को कहीं से वाइब्रेशन भी फील नहीं होता। यू कैन फील द पावर ऑफ दिस मोटरसाइकिल। बात सिर्फ हाई स्पीड की ही नहीं है, सिटी में भी NS 400G को राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी की हेल्प से थ्रॉटल पे प्रिसाइज कंट्रोल मिल जाती है, जिससे बाइक की हैंडलिंग बहुत परफेक्ट हो जाती है एंड डुअल चैनल ABS होने की वजह से ब्रेकिंग भी टॉप नॉच है। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो 400G को अपने सेगमेंट में टॉप पे लेके जाती हैं, लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, जहां आप अपने राइडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रैक्शन कंट्रोल को स्विच कर सकते हो, लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑफ रोड मोड। एंड दिस फीचर इज़ रियली अमेजिंग। मैंने ऑफ रोडिंग करके भी देखा, ऐसे रास्तों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। मैं यहाँ पे मोस्टली सेकंड एंड थर्ड गियर में ही राइड कर रहा था। ऐसा कहीं भी फील नहीं होता कि बाइक में पावर की कमी है। यहाँ पे फुल ट्रेनिंग डालने में बहुत प्रॉब्लम है। वेल, तो अब परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट, इज़ द NS 400G कैपेबल ऑफ लॉन्ग टूर्स? सेकेंड, does the NS 400G have vibrations? Third, how's the stability of this bike at high speeds or cruising speeds? And last, how's the mileage of the NS 400G? सो अगर आप लॉन्ग टूर की बात करते हो तो आराम से आप NS 400G के साथ कर सकते हो, क्योंकि ये बाइक लिक्विड कूलिंग सिस्टम से इक्विप्ड है, तो हीटिंग मैनेजमेंट का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। NS 400G की मिड रेंज टू हाई एंड परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, जिससे आप 120 किलोमीटर टू 130 किलोमीटर पर आवर पे आराम से क्रूजिंग कर सकते हो, जहाँ पे वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं होता। इंजन इज़ फुली रिफाइंड। अब यहीं पे बात आता है स्टेबिलिटी का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, NS 400G पे आप आराम से 120 टू 130 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज़ कर सकते हो। बट आफ्टर 140 किलोमीटर पर आवर मुझे बाइक थोड़ी अनस्टेबल फील हुई। अपने टॉप एंड में बाइक बहुत हल्की फील होने लगती है, कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। सो 140 किलोमीटर पर आवर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद थोड़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। अगर और भी सिंपल में बोलूँ तो बजाज की डोमिनार 400 की तरह स्टेबल नहीं है, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। अब देखो, स्पीड इज़ नॉट एवरीथिंग। NS 400G में ऐसी और भी बहुत सारी फीचर्स हैं जो इसको अपने प्राइस रेंज में टॉप पे लेके जा सकती हैं। लाइक अगर आप इसकी ऑल ओवर अपीयरेंस की बात करोगे तो बाइक सामने से देखने में बहुत ही एग्रेसिव एंड बल्कियर दिखता है। इसमें जो लाइटनिंग बोल्ट DRLs हैं वो सच में बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। प्रोजेक्टर हेडलाइन में भी ब्रिलियंट इल्यूमिनेशन मिलता है, जो ब्राइटनेस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में हेडलाइट की ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है एंड नाइट टाइम में ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप NS 400G की डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करोगे तो ये भी बजाज NS में जितनी मॉडल्स आती हैं उनकी तरह ही अपीयर होता है, बट विद द मोर बल्कियर एंड स्पोर्टियर लुक।
अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो वो भी LCD मिलता है जिसको डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी इजीली रीड करा जा सकता है। साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिल जाता है जहां हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट एंड टाइम योर लैप्स जैसे फीचर मिल जाएंगे। इस बाइक में एक और फीचर मिलता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दैट इज 5-वे एडजस्टेबल लीवर्स जिसको हर एक राइडर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। एंड अगर आप माइलेज की बात करते हो तो 26 to 35 kmpl तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग सिचुएशन। तो अगर मैं सारे फीचर्स को एक साथ पॉइंट आउट करूं तो बजाज NS 400G में राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, ट्रैक्शन कंट्रोल, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, डुअल चैनल ABS, USB पॉप, एडजस्टेबल लिवर्स एंड पावरफुल LED प्रोजेक्टर विथ ब्रिलियंट इल्यूमिनेशन जैसे फीचर मिल जाते हैं। सो ऑल ओवर देखा जाए तो हमें 2 लाख की रेंज में लॉट्स ऑफ एडिशनल फीचर्स, एग्रेसिव पावर, बल्कियर एंड स्पोर्टियर लुक, वो सब कुछ मिलता है जो एक बाइक में एक्चुअली होना चाहिए। बट अगर आपको इन डेप्थ और लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। एक ऑनेस्ट रिव्यू लाने के भी अपना 100% ट्राई करूंगा, क्योंकि अभी मैंने बाइक को सिर्फ 40 to 50 किलोमीटर ही राइड करा है, तो इन डेप्थ रिव्यू नहीं दे सकता। चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। सो अब डिसीजन आपके हैंड में है कि आपको ये बाइक परचेज़ करना चाहिए या नहीं। अगर आपको NS 400G को परचेज़ करने से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या फिर आप आतिक्ष बजाज हजारीबाग विजिट भी कर सकते हो अगर आप हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस राइट। Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes, for the snakes. Load a clip and I'ma pull it, something shakes.